हाँ तवज्जो। आप करते हैं खुलूसो प्यार की बातें, कभी से आप करते हैं खुलूसो प्यार की बातें, कभी से आप करते हैं खुलूसो प्यार की बातें। असर करती है दिल पर सैयदे अबरार की बातें, असर करती है दिल पर सैयदे अबरार की बातें, असर करती है दिल पर सैयदे अबरार की बातें। मेरे जो भी भाई उधर खड़े हैं, बड़ा ही हसीन वाकया सुना रहा हूं, अगर आप सुन लेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। देखिए मैं पढ़ने दूसरा जा रहा था, लेकिन भाई ने कहा कि उसकी जगह कोई दूसरा सुना दो अच्छा वाकया, इसलिए मैंने इस वाकये को शुरू किया है। मुझे उम्मीद है कि पूरा सुन लिया तवज्जो से तो इंशाल्लाह जरूर तबीयत खुश होगी। असर करती है दिल पर सैयदे अबरार की बातें, असर करती है दिल पर सैयदे अबरार की बातें, असर करती है दिल पर सैयदे अबरार की बातें। असर करती हैं दिल पर सैयदे अबरार की बातें। सामईन आप भी, मेरी माँ और बहनें भी, ये मेरी जिंदगी का एक ऐसा वाकया है जो मैं भी बहुत पसंद करता हूँ, और कभी कभी मैं भी इसको घर पर बड़े सुकून से सुनता हूँ। दूसरा बंद आपके सामने पेश कर रहा हूँ, मुलाजा कीजिएगा कैसे। ये सुनकर बोले अब्दुल्ला, बताओ कौन है ऐसा, वो हम जैसों को भी क्या प्यार दे सकते हैं, सच कहना। कहा ये काफिले वालों ने शीरी जाम है उनका, ये जनाब मैं ओहो आलमगीर भाई जो डोमघर से हैं, उन्होंने 200 रुपये से नवाजा है, और उनके साथ मेरे भाई दूसरे आपका गुलाम नबी भाई, उन्होंने 500 रुपये से नवाजा है। आप दोनों का लामहदूद शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनिए पूरा बंद कैसे। ये सुनकर बोले अब्दुल्ला, बताओ कौन है ऐसा, वो हम जैसों को भी क्या प्यार दे सकते हैं, सच कहना। कहा ये काफिले वालों ने शीरी जाम है उनका, खुदा के वो नबी हैं और मोहम्मद नाम है उनका। मचल उठता है उनको देख कर दिल सबके सीने में, वो मक्का शहर से तशरीफ ले आए मदीने में। नबी की दीद का जज्बा भरा था उनके सीने में। कई दिन का सफर तय करके जा पहुंचे मदीने में। किसी से आज जाना सरवरे दी का पता पूछा, जो पहुंचे मस्जिद नबवी के दर पर तो वहां देखा रसूल अल्लाह जलवा फरमाए यूं जानिसानों में, रसूल अल्लाह जलवा फरमाए यूं
मदीने जाने वाला दूसरा काफिला जब देखा अब्दुल्ला अस्वद ने तो उसके पीछे पीछे मदीना पहुंच गए और जाकर पूछा, जिनकी मैं इतनी तारीफें सुनकर आया हूं वो मुझे कहां मिलेंगे। मदीने के लोग कहने लगे, ऐ मुसाफिर, तेरी मंजिल मस्जिद नबवी है, तू वहां चला जा, आका तुझे वहीं मिलेंगे। फिर क्या हुआ आगे समाप्त फरमाइएगा। अजब हालत थी उस दम, अजब हालत थी उस दम हजरत अब्दुल्ला अस्वद की। हुए बेखुद वो देखी जिस घड़ी सूरत मोहम्मद की। उन्हें जब झांकते प्यारे रसूल अल्लाह ने देखा, कहा क्या बात है आओ, कहा क्या बात है आओ, मेरे आका ने फरमाया। गिरे वो दौड़कर कदमों पे सरकारे दो आलम के। कहा जर्रा नवाजी पर हमारे जानो दिल सदके। नबी हैं आप अल्लाह पाक के, हमको यकीन आया। बताया काफिले वालों ने जो उससे सिवा पाया। अजब था हाल उस दम हजरत अब्दुल्ला अस्वद का। अजब था हाल उस दम हजरत अब्दुल्ला अस्वद का। अजब था हाल उस दम हजरत अब्दुल्ला अस्वद का। ज़बानों दिल से फौरन पढ़ लिया कलमा मोहम्मद का। ज़बानों दिल से फौरन पढ़ लिया कलमा मोहम्मद का। ज़बानों दिल से फौरन पढ़ लिया कलमा मोहम्मद का। ज़बानों दिल से फौरन पढ़ लिया कलमा मोहम्मद का। मेरे नबी का ये हुस्ने अखलाक और प्यार देखकर अब्दुल्ला अस्वद दौड़कर आपके कदमों पर गिर पड़े मस्जिद नबवी में और पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर उसके बाद क्या हुआ सुनिएगा कैसे। उनकी दुख्तर है, सहाबा ने कहा दज्जाल है एक उनकी दुख्तर है। सहाबा ने कहा दज्जाल है एक उनकी दुख्तर है। जवा है नेक है सूरत मिसाले माहे अनवर है। जवा है नेक है सूरत मिसाले माहे अनवर है। जवा है नेक है सूरत मिसाले माहे अनवर है। जवा है नेक है सूरत मिसाले माहे अनवर है। ये फिर 200 रुपए हमारे भाई जो डोम घर से आए हैं उनकी जानिब से मिले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अली। देखिए शुक्रिया। अगला बंद आपकी समातों की नजर कर रहा हूं, मुलाजा करें कैसे। हाँ हाँ सहाबा ने कहा दज्जार हैं एक उनकी दुख्तर है। सहाबा ने कहा जब मेरे आका ने पूछा, अब्दुल्ला अस्वद एक दिन मस्जिद नबवी के एक तरफ बैठे हुए कोने में रो रहे थे। क्यों रो रहे थे? दिल में ये ख्याल आया था, ए अल्लाह
तूने इतना बद शक्ल, इतना बदसूरत बनाकर हमें इस दुनिया में क्यों भेजा है? हमें तो कोई देखना भी तक पसंद नहीं करता। शादी तो बहुत आगे की बात है। अल्लाह, अगर मेरी शादी नहीं हुई तो फिर मेरे बाद मेरा खानदान खत्म हो जाएगा, मेरी नस्ल आगे कैसे चलेगी? लेकिन आका ने फरमाया सहाबाए किराम से कि मदीने में किसकी बेटी सबसे ज्यादा खूबसूरत है? सहाबाए किराम अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, एक ताजिर हैं, यानी बिजनेसमैन हैं, तिजारत करते हैं, उनके घर एक बेटी है जिसकी पूरे मदीने में शोहरत है, बहुत खूबसूरत बेटी है उनकी। आका फरमाते हैं, ए अब्दुल्ला अस्वद, ये रोना धोना बंद करो और जैसा हम कहते हैं वैसा करो। जाओ उसी तज्जार के यहाँ जिसकी बेटी पूरे मदीना शहर में सबसे ज्यादा खूबसूरत है, जाओ उसके घर अपना पैगाम लेकर खुद जाओ, कहना रसूल अल्लाह ने मुझे भेजा है और आप अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर दीजिए। अब क्या हुआ आगे सुनिए। ये फरमाया रसूल अल्लाह ने, अब्दुल्ला खुद जाओ, पयामे शादी अपना दे के उस दज्जार को आओ। चले अब्दुल्ला अस्वद फिर उसी दज्जार के घर पर, कहा सरकार ने भेजा है जो है आपकी दुख्तर, हमारे साथ उस दुख्तर की शादी आप कर दीजिए, हमारा दामने उम्मीद हजरत आप भर दीजिए। बहुत शुक्रिया। कहा ये तैश में तज्जार ने कि तू अभी मरता, अगर सरकार ने भेजा न होता सर कलम करता। सुन तेरी सूरत भयानक है, तू काली शक्ल वाला है, तेरी सूरत भयानक है, तू काली शक्ल वाला है। मेरी लड़की हंसी है इतनी के घर में उजाला है, मदीने का कोई लड़का पसंद आया नहीं मुझको, बुरी से भी बुरी लड़की नहीं देगा कोई तुझको। ये सुनकर चल दिए अब्दुल्ला अस्वद घर से ताजिर के, तभी लड़की ने फौरन आके पूछा अपने वालिद से, कहो तो किस पे गुस्सा हो रहे थे इस कदर बाबा? कहा बेटी बड़ा बदशक्ल एक लड़का अभी आया, वो कहता था कि मुझसे अक्द कर दो अपनी बेटी का, अगर सरकार ने भेजा न होता सर उड़ा देता। अब्दुल्ला अस्वद जब ताजिर के घर अपनी शादी का पैगाम लेकर पहुंचे, ताजिर ने शक्ल देखी तो कहा कि शुक्र कर तुझे हुजूर ने भेजा है मेरे दरवाजे तक, अगर तू अकेला आया होता और यही बात कहता कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूं, तो यकीनन गुस्सा इतना है कि मैं तुझे कत्ल कर देता, लेकिन मेरे आका ने तुझे भेजा है मेरे घर तक, इसलिए तू बच गया। लड़की ये बातें सुन रही थी, घर में झिड़कियां दी ताजिर ने अब्दुल्ला अस्वद को, आप वापस लौटने लगे। लड़की निकल आई, कहने लगी बाबा जान अभी आप इतने गुस्से में किससे बातें कर रहे थे? कहा बेटी बड़ा ही बदशक्ल एक लड़का अभी आया था जो तुझसे निकाह करना चाहता था और ये भी कह रहा था कि मुझे हुजूर ने भेजा है।
हाँ हाँ। लड़की कहती है बाबा जान आपने क्या कह दिया? कहा हुजूर के भेजे हुए उस शख्स से मैंने कहा कि चला जा वरना बहुत गुस्सा है, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, जा। बेटी कहती है कि बाबा जान आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, आपने मुझे देखने भी नहीं दिया और उसको वापस भी कर दिया। कहती है कि अगर उसको मेरे आका ने मेरे दरवाजे तक भेजा है तो ये मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है। लड़का चाहे कैसा भी हो लेकिन अगर वो गुलाम मुस्तफा है, नबी का गुलाम है, तो वो लड़का मुझे बादशाहों से ज्यादा बेहतर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये बात उस ताजिर की समझ में आई और वो बेटी से कहने लगा कि बेटी मैं देखता हूं वो थोड़ी दूर गया होगा, अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा। वो घर से निकला ताजिर और अब्दुल्ला अस्वद को देखने लगा चारों तरफ, कुछ दूर देखा कि आप जा रहे हैं, आवाज दी ठहरो, आप वहीं सहम कर रुक गए। का इधर आओ, वापस आओ। आप आने लगे। जब दोनों का सामना हुआ तो ताजिर कहने लगा कि क्यों आए थे मेरे घर, ये बताओ। कहा मैं आपकी बेटी के साथ शादी का रिश्ता लेकर आया था। किसने भेजा था तुम्हें? कहा आका ने भेजा था मुझे। शादी करना चाहते हो? कहा जी। कहा तो जाओ आका से कह देना कि जुमे के दिन हम अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ करने के लिए राजी हैं, मगर शर्त यह है कि आका को साथ में लेकर आना। हाँ हाँ। अब आगे क्या हुआ सुनिएगा, तवज्जो। कहा लड़की ने जब सरकारे दो आलम ने भेजा था, बड़े ही फख्र की है